ट्रेलर की शुरुआत होती ही हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि एवेंजर्स अब फेमस हो चुके हैं और फाइनली एंटमैन को वो इज्जत मिल रही है जो कि एक सुपर हीरो को मिलनी चाहिए। खैर ये एक रेफरेंस था एवेंजर्स एंड गेम को लेकर, जहां जब कैफे के अंदर एंटमैन और स्मार्ट हल्क दोनों बैठे होते हैं तो कुछ बच्चे हल्क के साथ सेल्फी लेने के लिए आते हैं, जिन्हें जब एंटमैन अप्रोच करता है कि मेरे साथ भी सेल्फी ले लो तो वो उसके साथ सेल्फी नहीं लेना चाहते। ट्रेलर के अगले सीन में हमें एंटमैन एक नन्हे बच्चे को हाई फाई देते हुए दिखता है, जहाँ उस बच्चे के बैग के ऊपर एंटमैन का चेहरा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक रेफरेंस था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा के लंच बॉक्स को लेकर जोक किया था और साथ ही ये इंटरनेट का फेमस मीम भी था। आगे ट्रेलर में हमें एंटमैन बास्किन रॉबिन्स का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनते हुए दिखता है। ये वही कंपनी है जिसमें एंटमैन जेल से बाहर छूटने के बाद काम कर रहा था। आगे हम कॉफी शॉप में काम करने वाले कर्मचारी को एंटमैन को स्पाइडरमैन कहते हुए सुनते हैं। ये एक रेफरेंस था नो वे होम मूवी को लेकर, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ 616 के पॉपुलेशन को ये भुला दिया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ट्रेलर में जैसे ही कैसी लैंग क्वांटम रिलैम के सैटेलाइट को ऑन करती है तो हम जेनेट के चेहरे को देखकर ये बात साफ बता सकते हैं कि उसे पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्वांटम रिलैम के अंदर जाते ही एंटमैन की पूरी फैमिली दो ग्रुप में बढ़ जाती है। पहले ग्रुप में एंटमैन और उसकी बेटी होते हैं और दूसरे ग्रुप में हैंक पिम और उसकी पूरी फैमिली होती है। उनके दो ग्रुप में बंटने की वजह एंटमैन और उसकी बेटी है, क्योंकि जब सैटेलाइट ने उन सबको अपनी ओर खींचा तो एंटमैन और उसकी बेटी थोड़ी देर तक बाहर थे, जबकि परिवार के बाकी 3 सदस्य सैटेलाइट के अंदर जा चुके थे, जिस वजह से वो दो ग्रुप में बढ़ गए। ट्रेलर में जब जेनेट डरी हुई होती है तो उसकी बेटी उससे पूछती है कि माँ आप इतनी क्यों डरी हुई हो, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि एक बात है जो उसने उन्हें नहीं बताई, और तभी कैंग द कॉन्करर की एंट्री होती है। मतलब कि जेनेट को पहले से पता है कि कैंग द कॉन्करर क्वांटम रिलैम में राज करता है, क्योंकि जेनेट ने 30 साल क्वांटम रिलैम में बिताए थे। कैंग द कॉन्करर के एंट्री होते ही हमें उसका कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट कैंग द कॉन्करर का कॉस्ट्यूम है। लोकी के सीजन फिनाले में जो हमने कैंग का वेरिएंट देखा था वो कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि हु ही रिमेन्स था। इसी वजह से उसका बोलने का तरीका और उसके कपड़े काफी अलग थे। कैंग द कॉन्करर के एंट्री के वक्त उसे हम एक एनर्जी सोर्स को किसी वैक्यूम के अंदर डालते हुए देखते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कैंग द कॉन्करर के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सिटी की, जो कि मेरे हिसाब से क्रोनोपोलिस सिटी है और इसे हमने कॉमिक बुक में भी देखा है। क्रोनोपोलिस कॉमिक बुक के हिसाब से कैंग द कॉन्करर का होम था, मतलब कि उसका घर, और ये जगह समय से बाहर एग्जिस्ट करती है, मतलब कि इस दुनिया में टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। और इस बारे में मैं नहीं कह रहा, बल्कि ट्रेलर में खुद कैंग द कॉन्करर भी कहता है कि तुम जो ये जगह को समझ रहे हो ये वो जगह नहीं है। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कैंग द कॉन्करर की टाइम शिप की, जो कि हमें इस सीन में देखने के लिए मिला था। इस टाइम शिप के राइट साइड में अगर आप देखें तो आपको वो पावर सोर्स वैक्यूम जैसा चीज देखने के लिए मिलेगा, जिसे हमने कैंग द कॉन्करर के एंट्री वाले सीन में देखा था। और ये कैंग द कॉन्करर का टाइम शिप है, जिसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि ये बस चुटकियों में एक मून को तबाह कर सकता है। ट्रेलर के एंड में कैंग द कॉन्करर एंटमैन से मदद मांगता है, जो कि मेरे हिसाब से वो पावर सोर्स होगा जिसे कैंग द कॉन्करर यूज नहीं कर पा रहा था, और उसे एंटमैन लेकर आएगा, क्योंकि कैंग द कॉन्करर एंटमैन से ये काम जबरदस्ती करवाएगा, जहां कैंग द कॉन्करर एंटमैन की बेटी को किडनैप करके रखेगा। तो ये एक रेफरेंस है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर, जहां रीड रिचर्ड्स को स्कारलेट विच ने बिल्कुल ऐसे ही जैसे एंटमैन का बॉडी फ्रेंच फ्राइज बन गया है वैसे मारा था। खैर ये तो था ट्रेलर ब्रेकडाउन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि एंटमैन की मौत कैसे होने वाली है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके इस बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं।